बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। आज इंग्लिश के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 क्लास 9 का इंग्लिश का। आज हमने जो सब्जेक्ट डिस्कस करना है वो है इंग्लिश क्लास 9 की। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर है 7। ठीक है, सुल्तान अहमद मोस्ट। ठीक है, ये सुल्तान अहमद मोस्ट जो है सुल्तान अहमद के नाम से जो है बनी है, तो इसको सुल्तान अहमद मोस्क यानी कि मस्जिद सुल्तान अहमद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मस्जिद सुल्तान अहमद इसको बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं तो पैराग्राफ नंबर 1 है, द सुल्तान मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोमेंट्स इन द वर्ल्ड। कि जो सुल्तान अहमद मस्जिद थी वो एक बहुत ही जो है खूबसूरत, इम्प्रेसिव यानी कि मुतासिर मोमेंट इन द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद जो है मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की इंतहाई मुतासिर करने वाली यादगारों में से एक है। मोमेंट्स कहते हैं यादगारें। ठीक है, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव यानी कि मुतासिर करने वाली। ठीक है, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स कहते हैं यादगारों। जैसे बहुत सारी यादगारें हैं ना, प्लेसेस हैं ऐसी जो किसी ना किसी चीज की याद में बनी हुई है। ठीक है, जो किसी ना किसी चीज की याद को जो है वो ताजा कर देता है, उनको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। कि जो सुल्तान अहमद मस्जिद है एक बहुत ही मुतासिर जो है कर देने वाली यादगारों में से एक यादगार है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क। इसको नीली मस्जिद का भी नाम दिया जाता है। ब्लू मॉस्क, इसको नीली मस्जिद का भी नाम दिया जाता है। इट बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बलिश इट्स इंटीरियर। क्योंकि नीली जो है इसके अंदर टाइल्स लगी हुई हैं जो कि इसकी इंटीरियर यानी कि अंदर वाले हिस्से को जो है इसने खूबसूरत बना दिया है। ठीक है, नीली टाइलों ने। एम्बेलिश एम्बेलिश यानी कि खूबसूरत बनाना, खूबसूरत बनाना। ठीक है, इस मस्जिद नीली मस्जिद मतलब इस मस्जिद को नीली मस्जिद का नाम भी दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से को नीली टाइलों से आरास्ता किया गया है। एम्बेलिश, आरास्ता करना, खूबसूरत बनाना। ठीक है, इंटीरियर यानी कि अंदरूनी हिस्से को, इंटीरियर यानी कि इसका जो है अंदरूनी हिस्सा, इसके अंदरूनी हिस्से को नीली टाइलों के साथ एम्बेलिश यानी कि आरास्ता किया गया है। सिचुएटेड इन इस्तांबुल। कहाँ पे ये पाई जा रही है सुल्तान अहमद मोस्क? इस्तांबुल में। ठीक है, इस्तांबुल में ये मस्जिद पाई जा रही है। सिचुएटेड यानी कि पाया जाना, सिचुएटेड मौजूद होना या पाया जाना। ये मस्जिद इस्तांबुल में मौजूद है या पाई गई है। द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923। इस्तांबुल तुर्की में वाक़या सबसे बड़ा शहर है।
तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, ठीक है। और 1453 से लेकर 1923 तक जो है सुल्तान उस्मानिया का दारुल खलाफा रह चुका है, ठीक है। एम्पायर, एम्पायर यानी कि दारुल खलाफा, इसकी दोबारा से हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। सल्तनत, एम्पायर, सल्तनत, ठीक है। तुर्की इस्तांबुल में वाक़या सबसे बड़ा शहर है और 1453 से 1923 तक जो है सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफा रह चुका है। कैपिटल दारुल खलाफा, कैपिटल, कैपिटल कहते हैं दारुल खलाफा, ठीक है। ओटोमान यानी कि सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफत, ठीक है, खलाफा रह चुका है, खलाफा, ठीक है। ओटोमान यानी कि सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफत, ठीक है, खलाफा रह चुका है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सियाहों की लिए बहुत मशहूर, मारूफ, पुरकशिश जगह बन चुकी है। सियाहों यानी कि टूरिस्ट, टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट होता है सियाहों, ठीक है, जो कि देखने आते हैं चीजों को। अट्रैक्शन यानी कि पुरकशिश, पुरकशिश। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये जो है सियाहों की सबसे मशहूर, मारूफ या मशहूर पुरकशिश जगह बन चुकी है। अब इसकी ट्रांसलेशन दोबारा से करते हैं। The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की इंतहाई पुरकशिश या दिलकश मुतासिर करने वाली यादगारों में से एक यादगार है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से को नीली टाइलों से आरास्ता किया गया है। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ये कहाँ पे वाक़ है? इस्तांबुल में वाक़ है। द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923, और 1453 से लेकर 1923 तक जो है ये सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफा भी रह चुका है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये सियाहों की सबसे मशहूर और मारूफ पुरकशिश जगह बन चुकी है। अब पैराग्राफ नंबर 2 की हम यहाँ पे बात करते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616, यानी कि इस मस्जिद को सुल्तान अहमद अव्वल के दारुल हुकूमत में 1616 यानी कि 1616 और 1609 के दरमियान, यानी कि 1616 और 1609 के दरमियान तमीर किया गया है। 1609 से 1616 के दरमियान जो है इस मस्जिद को तमीर किया गया है। एज वॉज द कस्टम, दिस मस्जिद लाइक अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, जैसा कि उस जमाने में रवाज था, ये मस्जिद उस जमाने की दूसरी मस्जिद की तरह बनाने वाले के comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice, बनाने वाले के एक मकबरे, मदरसे और मोहताज खाने पर मुश्तमिल थी।
यानी कि पहले जो है ना उनकी रवाज था, रवायत थी, ठीक है, कि जो है ना या तो ये जो मस्जिद है, ठीक है, बनाने वाले के एक मकबरे, मदरसे और मोहताज खाने पर मुश्तमिल थी। यानी कि मस्जिद जो थी ना, वो जो जिसको इस मस्जिद में बनाया होता है ना, उसका ही मकबरा, ठीक है, वहां पे होता है, और उसी का जो मदरसा भी वहां पे होता है। ये कोई कस्टम होता है उनका, रवाज, ठीक है। कस्टम हम यहाँ पे कहेंगे, कस्टम, रवाज, ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड यानी कि बनाई गई, ठीक है, 1609 और 1616 के दरमियान में, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद, जब जो है किसके, सुल्तान मस्जिद जो है सुल्तान अहमद अव्वल के दारुल दौरे हुकूमत में, ठीक है। एज वॉज द कस्टम, यानी कि वहाँ पे जैसे कि रवाज था कि दिस मस्जिद लाइक अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, उस टाइम पे ये मस्जिद भी दूसरी मस्जिदों की तरह कंप्राइज द टॉम ऑफ द फाउंडर, यानी कि जो इस मस्जिद का बनाने वाला था, ठीक है, उसका मकबरा और उसी का मदरसा, ठीक है, उसकी जो है, और उसी के हौस पाइस यानी कि मोहताज खाने का जो है वो उस पर मुश्तमिल करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हौस पाइस यानी कि मोहताज खाना, ठीक है। टॉम कहते हैं मकबरा, टॉम मकबरा, ठीक है। कंप्राइजेस मुश्तमिल करना, कंप्राइजेस मुश्तमिल करना, किसी चीज पे डिपेंड करना, मुश्तमिल करना, ठीक है। कंप्राइज, कस्टम रवाज को कहते हैं, कस्टम, कस्टम कहते हैं रवाज को। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद वॉज स्टार्टेड इन 1609, यानी कि 1600 में इस मस्जिद की तामीर शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट सद मुकर्रर करना, जैसे मैंने इंग्लिश में इसका सिनोनिम बताया है, हायर करना, अपॉइंटेड, ठीक है, मुकर्रर करना। इसके बाद जो है अगली लाइन है इसकी, द ओपनिंग सेरेमनीज वॉज हेल्ड इन 1616, यानी कि 1600 में जो है इसकी इफ्तिताई तकरीबात को मुनक्किद किया, यानी कि 1600 में इसकी जो है सेरेमनी की गई, इसको यानी कि इसकी जो है सबसे पहले शुरुआत की गई, ठीक है। द ओपनिंग यहाँ से हो गया, द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ, तो सुल्तान अहमद जो थे वो अपनी जिंदगी में इस मस्जिद की जो है तामीर को ना देख सके, इस मस्जिद की कंप्लीशन को, इसको मुकम्मल होते हुए ना देख सके। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेस मुस्तफ़ा, ये मस्जिद जो है इसके जानशीन मुस्तफ़ा के दौर में मुकम्मल हुई। सक्सेसर जानशीन मानने वाले जो होते हैं, जो उनकी पैरवी करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं सक्सेसर, सक्सेसर जानशीन, ठीक है, मानने वाले, पैरवी करने वाले, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पैराग्राफ देखें, ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद एंड बिजेंटाइन चर्च, यानी कि जो नीली मस्जिद का डिजाइन था, ठीक है, इसका जितना भी स्ट्रक्चर था वो उस्मानी मस्जिद और बाज़नतीनी कलीसा के दोनों डिजाइनों के इर्तिका का हामिल फन तमीर का नमूना, यानी कि उन दोनों के डिजाइन जो हैं, उन दोनों के अंदर जो डिजाइनिंग थी उसको, मतलब उसको उसने जो है शायद जो बनाने वाला था मेहमत आगा थे, उन्होंने उस डिजाइन से भी कहीं जो गुना है, कहीं समझ लें 4 गुना हो सकते हैं, 2 गुना हो सकते हैं, उसको जो है डिजाइनिंग दी, ठीक है, सुल्तान अहमद मॉस्क को, उसी का मजमूआ समझ लें, ठीक है।
Hagia Sophia Masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. तो जो हाजिया सोफिया जो है मस्जिद थी, जो कि मुसलमानों के फ़न तमीर की एक बहुत ज़्यादा वंडर यानी कि इजाबात में से एक थी, इसको भी नीली मस्जिद के तमीर में बतौर नमूना मद्देनज़र रखा गया, उसको भी सामने रखा गया। मतलब जितनी भी यूनिक मस्जिद थी ना, उन सबको उसने जो है मेहमत आगा ने सामने रखते हुए मस्जिद सुल्तान अहमद मॉस्क की जो है कंस्ट्रक्शन को किया गया। ठीक है, हाजिया सोफिया मस्जिद को भी ठीक है मॉडल के तौर पर रखा। मस्जिद का डिज़ाइन था, ठीक है, इसका जितना भी स्ट्रक्चर था वो उस्मानी मस्जिद और बाज़नतीनी कलीसा के दोनों डिज़ाइनों के इर्तिका का हामिल फ़न तमीर का नमूना, यानी कि उन दोनों के डिज़ाइन जो हैं, उन दोनों के अंदर जो डिज़ाइनिंग थी उसको मतलब उसको उसने जो है शायद जो बनाने वाला था मेहमत आगा थे, उन्होंने उस डिज़ाइन से भी कहीं जो गुना है, कहीं समझ लें 4 गुना हो सकते हैं, 2 गुना हो सकते हैं, उसको जो है डिज़ाइनिंग दी। ठीक है, सुल्तान अहमद मॉस्क को उसी का मजमूआ समझ लें। ठीक है, Hagia Sophia Masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. तो जो हाजिया सोफिया जो है मस्जिद थी, जो कि मुसलमानों के फ़न तमीर की एक बहुत ज़्यादा वंडर यानी कि इजाबात में से एक थी, इसको भी नीली मस्जिद के तमीर में बतौर नमूना मद्देनज़र रखा गया, उसको भी सामने रखा गया। मतलब जितनी भी यूनिक मस्जिद थी ना, उन सबको उसने जो है मेहमत आगा ने सामने रखते हुए मस्जिद सुल्तान अहमद मॉस्क की जो है कंस्ट्रक्शन को किया गया। ठीक है, हाजिया सोफिया मस्जिद को भी ठीक है मॉडल के तौर पर रखा। वंडर्स आता है, वंडर्स अजायबात, ठीक है, वंडर्स में से आता है। अब इसके बाद जो है ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसीडर्ड अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज। तो ये जो नीली मस्जिद है, ये अपनी शान शौकत, शाही जाल और साइज में सब से जो है नज़र समझी जाती है, सबसे यूनिक समझी जाती है, इसका लेवल सबसे अलग किस्म का जो है समझा जाता है। जाह व जलाल, मैजेस्टी, मैजेस्टी बहुत ही शाही, ठीक है, तो जाह व जलाल यानी कि इसकी खूबसूरती ही अलग थी, इसकी डिजाइनिंग ही अलग थी। अनमैच्ड, अनमैच्ड जो किसी से ना मिलती हो, जिसका किसी से कोई जोड़ ना हो, ठीक है, अनमैच्ड, तो यहाँ पे बेनज़ीर, ठीक है, अनमैच्ड। स्प्लेंडर, शानो शौकत, स्प्लेंडर, शानो शौकत यानी कि उसकी खूबसूरती ही अलग किस्म की थी। अब पैराग्राफ नंबर 5 की बात करें। द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट सराउंडेड बाय अ कॉन्टिन्यूअस वॉलेटेड आर्केड। ये जो मस्जिद थी, इसका एक जो है लोहे के बाहरी जंजीर, ठीक है, यानी कि मस्जिद जो थी ना, सुल्तान अहमद मॉस्क की बात की जा रही है, तो मस्जिद का सामने जो है हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट सराउंडेड बाय अ कॉन्टिन्यूअस वॉलेटेड आर्केड। अब हम बात करते हैं इसके पैराग्राफ। अच्छा, अभी ये मतलब पैराग्राफ जो है ना 5 इसका बेंड नहीं हुआ, तो इसके आगे इट हैज एब्ल्यूशन फैसिलिटेड ऑन बहुत साइड, यानी कि एब्ल्यूशन कहते हैं वजू को, एब्ल्यूशन वजू, ठीक है, और एक बार हो गया वजू में ये नहीं आता, सॉरी, वजू ये इधर आएगा, मिस्टेक हो गई है। एब्ल्यूशन कहते हैं वजू को। इट हैज एब्ल्यूशन फैसिलिटेड ऑन बोथ साइड, यानी कि इसके दोनों तरफ पे जो है वो वजू करने की सहूलत मौजूद थी। इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन विच इज रादर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड।
इस सहन में एक फवारा था, फाउंटेन कहते हैं फवारे को। सहन की वसअत के मुताबिक में थोड़ा छोटा था, यानी कि सहन बहुत खुला था, और जो दरमियान में फाउंटेन लगा था वो उसकी निस्बत जो है छोटा था। ठीक है, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। ठीक है, लोहे, आगे बात की जाए तो अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। तो जो लोहे की बहुत बड़ी जंजीरें थी, उन्होंने जो इसका बलाई हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है अहाता उसको कवर किया हुआ था। ठीक है, दाखिली रास्ते के मगरबी हिस्से पर लटकी हुई है, यानी कि उसको चेन्स जो थी ना, उसने एक तो रास्ता पूरा उसका ऊपर वाला हिस्सा था कवर करके, तो वो वहां से जो है घिरी हुई थी, लटकी हुई थी, जो जंजीरें थी, डिजाइन था ना एक। तो जी, इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन, फाउंटेन फवारा, फाउंटेन फवारा। ठीक है, दरमियान में जो है एक फवारा फाउंटेन था। ठीक है, जो कि स्मॉल था, कंट्रास्ट विद द मैग्नीट ऑफ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड। ठीक है, जो कि साइज में छोटा था। ठीक है, सामने वाले सहन, ठीक है, के बस निस्बत जो है वो छोटा था। एक जो है हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोट, जो है बहुत ही भारी किस्म की जंजीरें थी, वो जो लटकी हुई थी ऊपर वाले, बलाई कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा, या अपर पार्ट ऊपर वाला हिस्सा बलाई हिस्से में। ठीक है, जैसे ही दाखिल होती है उसमें। 11 वाले पैराग्राफ की तरफ आ जाए। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड तुर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू हियर द कॉल टू द इवनिंग नमाज। तो हर शाम को जो है बहुत सारे जो हैं बेशुमार जो हैं स्याहों जो है, स्याह मतलब सैरो सियाहत करने के लिए लोग आते हैं, और तुर्क यानी कि तुर्की के लोग जो इकट्ठे होते हैं एक पार्क में, फेसिंग द मस्जिद, अपना मुंह जो है मस्जिद की तरफ करके, टू हियर द कॉल टू द इवनिंग नमाज, जो शाम की नमाज है उसकी अजान सुनने के लिए। द मस्जिद इज फ्लोडेड विद लाइट्स एंड सो द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। तो जो मस्जिद है फ्लोडेड यानी कि विद लाइट्स, लाइटों से भरी पड़ी है, फ्लोडेड यानी कि लाइटों से सजी पड़ी है, भरी पड़ी है, ताकि जो है मानने वाले हैं, ठीक है, सो द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, यानी कि जो मानने वाले हैं, ठीक है, पीरोकार हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो उस मस्जिद में जो है उसको देख के ही, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है अपने रब की तरफ जो है उनको मुतवज्जा हो। Do much has been lost of the new masjid over the years, yet it had not lost the love for its visitors. इसमें एक बात की गई है, गो गोया कि नीली मस्जिद का बर्स, हाँ बर्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी कि बहुत सारे सालों के अंदर जैसे जैसे इसको कई साल होते गए तो उसका नुकसान भी होता गया, लेकिन इसको मानने वाले, इसके बिलीवर्स और इसकी सैरो सयाहत करने वाले हैं, उनके दिलों में इस मस्जिद की मोहब्बत कम ना हो सकी। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वो जो मस्जिद है सुल्तान अहमद मॉस्क, यानी कि मस्जिद सुल्तान अहमद, इसके जो है अभी तक जो है, जो इसको मानने वाले, जानने वाले और बेशुमार सैरो सियाहत करने वाले लोग अभी तक जो है इसको विजिट करने आते हैं, इसको जो है देखने आते हैं। अच्छा, तो हमारा क्लास 9 इंग्लिश का जो लेक्चर है यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क, इसका यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है कि आप मेरे इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, एक एक पॉइंट एक एक ट्रांसलेशन के साथ मैंने क्लियर आउट की है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे, समझेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है मेरे इस लेक्चर को आप लोग लाइक करेंगे। तो जी, मेरे चैनल को एजुटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना मत भूलिएगा।